ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें न केवल नई दिशा दिखाते हैं बल्कि जीवन जीने का असली सार भी सिखाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन अपने ही परिवार और प्रियजनों के खिलाफ खड़ा था। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वह हताश और निराश था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे मार्गदर्शन दिया और कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह पहला सबक है। जब कर्म पर ध्यान दें तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जब अर्जुन ने अपना आत्मविश्वास खो दिया था, तब कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने डर से लड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। यह हमें सिखाता है कि डर हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन अगर हम अपने मन को नियंत्रित करें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अक्सर हम भूतकाल की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीता है वह जीवन का असली आनंद पा सकता है। जब जीवन में सारे रास्ते बंद लगें, तब केवल वर्तमान पर ध्यान दें। भूतकाल को जाने दें और भविष्य की फिक्र करना छोड़ दें। एक और प्रेरक घटना है गोवर्धन पर्वत उठाने की। जब गांव वाले भारी बारिश से परेशान थे और सभी हैं, बल्कि यह हमें और मजबूत बनाता है। कृष्ण ने हमें कृतज्ञता का महत्व भी सिखाया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करता है वह सच्चा सुखी होता है। जब जीवन कठिन लगे तब उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास हैं। जीवन में स्थिरता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। कृष्ण ने हमेशा संतुलन और धैर्य पर जोर दिया। जब रुक्मिणी के विवाह का समय आया तब उन्होंने पूरी स्थिरता और चतुराई से स्थिति को संभाला। यह हमें सिखाता है कि जीवन के कठिन समय में संतुलन और धैर्य से काम लेना ही सफलता की कुंजी है। अंत में श्री कृष्ण ने आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं